नमस्कार। आज हम कक्षा 9 भूगोल के अध्याय 3 अपवाह से पिछले 5 वर्षों में पूछे गए वन वर्ड, शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर करेंगे। यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह परीक्षा में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। उत्तर: गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर है। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में कौन सा नाम है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। उत्तर: ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में दिहांग नाम है। प्रश्न नंबर 3 है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। उत्तर: गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। उत्तर: कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियां है। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। उत्तर: गंगा। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं लिखें। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। उत्तर: एक ये नदियां 12मासी होती हैं। दो, जल प्रवाह अधिक होता है। 3, सिंचाई और कृषि के लिए उपयोगी हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। प्रश्न नंबर 7 है, नर्मदा और तापी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में।
उत्तर। एक आ ये पश्चिम की ओर बहती है। दो आ इनसे घाटियों का निर्माण होता है। तीन इनका जलपथ छोटा होता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। प्रश्न नंबर 8 है, डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। उत्तर। एक डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली त्रिभुजाकार भूमि। दो एस्चुरी नदी के समुद्र में मिलते समय बनने वाली एकल धारा। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में कैसे विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। उत्तर। एक हिमालयी नदियां। दो प्रायद्वीपीय नदियां। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। प्रश्न नंबर 10 है, कावेरी नदी दक्षिण भारत में क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। उत्तर। एक सिंचाई के लिए उपयोगी। दो पनबिजली उत्पादन। तीन कृषि क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराती है। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है एक हिमालयी नदियां
बारहमासी बर्फ और वर्षा से पोषित गहरी घाटियों का निर्माण। 2. प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी वर्षा पर निर्भर छोटी और खड़ी ढलानों पर बहती हैं। 'हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। प्रश्न नंबर 12 है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली का भारत के लोगों पर क्या प्रभाव है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है 1. उपजाऊ मैदानों का निर्माण। 2. सिंचाई और कृषि के लिए जल की आपूर्ति। 3. यातायात और व्यापार में सहायक। 'हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। प्रश्न नंबर 13 है, नर्मदा और तापी नदियों के अपवाह क्षेत्र का महत्व समझाइए। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है 1. घाटियों के निर्माण में सहायक। 2. जल विद्युत उत्पादन। 3. पश्चिमी तट के मछली पालन उद्योग को बढ़ावा। 'हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। प्रश्न नंबर 14 है, गंगा डेल्टा का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है 1. विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। 2. कृषि के लिए उपजाऊ भूमि। 3. जैव विविधता और पर्यटन केंद्र। 'प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय नदियों का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है 1. मानसून से जल भराव। 2. नदियां स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करती हैं। 3. जल स्रोतों के रूप में कार्य करती हैं।
हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। यह थे कक्षा 9 भूगोल के अध्याय 3 अफवाह से जुड़े पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।